स्टार्ट हो रही है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट होने में हो सकता है कि कोई दिक्कत नहीं आई। ऑलराइट, ठीक है। सो चलिए, लेट मी जॉइन इन फ्रॉम अदर डिवाइस एंड लेट्स स्टार्ट विद द कंटेंट। अब लेक्चर स्टार्ट करने के पहले कुछ चीजों के बारे में आप मुझे बताइए यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल क्विकली टेल मी कि क्या काम होता है आपके यहाँ पे कॉर्डिया टेंडिनी का। व्हाट इज द रोल ऑफ माय कॉर्डिया टेंडिनी का, यहाँ पे रोल क्या हो जाता है? प्लीज रेज योर हैंड एंड ट्राई टू टेल मी कॉर्डिया टेंडिनी का यहाँ पे आपका रोल क्या हो जाएगा। ऑलराइट, few people have raised their hand. बताइए हिम्मत सिंह, क्या रोल हो जाएगा कॉर्डिया टेंडिनी का? सर वाल्व को कोलैप्स होने से बचाते हैं। राइट, वाल्व को कोलैप्स होने से आपके बचाएंगे, बिल्कुल सही बात है। दे विल अवॉइड द कोलैप्सिंग ऑफ द वाल्व एंड दे विल कीप द वाल्व्स इन अ परफेक्ट पोजीशन में रखने के लिए वो आपके यहाँ पे मदद करते हैं। राइट, दैट्स गोइंग टू बी ट्रू। ठीक है, देन आप मुझे बताइए आपको लाइक व्हाट विल हैपन अगर आपका ट्राइकस्पिड वाल्व अगर आपका काम नहीं करेगा सही से, देन क्या इम्पैक्ट हो सकता है उसका बॉडी के ऊपर? टेक योर टाइम, टेक योर 20 seconds, think about it and then try to answer this. ठीक है, some of you have raised their hand. वरुण बताइए क्या होगा इसके consequences? सर बैक फ्लो ब्लड। कहाँ पे होगा बैक फ्लो ब्लड? सर राइट आर्टरिया से सर राइट वेंट्रिकल। नहीं वरुण, नहीं 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 नहीं। बताइए अक्षरा, बताइए what will happen? राइट वेंट्रिकल से राइट आर्टरियम को बैक फ्लो हो जाएगा ब्लड का। और अगर ऐसा होता है तो उससे क्या दिक्कत आ सकती है? सर जितना अमाउंट आगे लंग्स तक जाना चाहिए उतना नहीं जा पाएगा। और अगर ऐसा होता है तो उससे बॉडी में क्या इश्यूज आ सकते हैं? राइट, ठीक है, यहाँ तक आपका आंसर बिल्कुल सही है। आपका यहाँ पे यस, यू विल फाइल अ लेस सप्लाई ऑफ ब्लड विल बी सीन हैपनिंग थ्रूआउट द बॉडी एंड दैट इज नॉट समथिंग बाय एनी मींस इज गोइंग टू बी गुड फॉर यू। राइट, वो किसी भी तरीके से आपका यहाँ पे बेनिफिशियल नहीं होता। तो यस, ये बात आपको यहाँ पे याद रखना, दिस इज समथिंग शुड बी, आपको ये बात मालूम हुई है। ओके, मुझे बताइए वो डिप्रेशन कौन सा था जो आपको मिलता था बिटवीन द टू आर्टरिया, दो आर्टरिया के बीच में जो आपको डिप्रेशन देखने को मिलता है, तो उस डिप्रेशन वो था क्या बेसिकली? व्हाट वाज द डिप्रेशन? प्लीज रेज योर हैंड एंड टेल मी द आंसर। अपना हैंड रेज करके आप मुझे आंसर बताइएगा उसका कि डिप्रेशन आपका क्या था जो आपको दो आर्टरिया के बीच में आपको मिलता था देखने के लिए। बताइए हर्षित, आप बताइए व्हाट वाज द डिप्रेशन और वो किस चीज के लिए जाना जाता है? सर फोर्सा ओवेलिस। ठीक है, दैट्स ट्रू। और वो क्या मतलब, वो बात आपने सही बोल दी बात पे, दैट डिप्रेशन का फोर्सा ओवेलिस वो क्या बताता है आपको? व्हाट इट एक्चुअली टेल्स यू? क्या है उसकी स्टोरी, उसके पीछे की स्टोरी क्या है? अश्वनी बताइए क्या है उसकी स्टोरी? सर वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में था और फिर बाद में फिलअप हो जाता है। राइट, सो एम्ब्रियोनिक स्टेज पे आपको जो एरिया था वहां पे आपको एक स्मॉल एपरेचर मिलता था जो बाद में आपका फिलअप हो जाता है, जो आपका वहां पे लाइक बिल्कुल सील हो जाता है। राइट, जब आपका एडल्ट हार्ट बनता है तब। सो यस, दैट माय फोर्सा ओवेलिस, बिल्कुल सही बात है बेटा आपकी, दैट्स अ करेक्ट आंसर। सो चलिए, नाउ लेट मी start the screen share. Let me just give me a minute. Screen share will start and now we can start with the lecture. Not this one. किसी ने हैंड रेज किया था क्या वापस? सर मेरा हुआ था गलती से। गलती से, ठीक है। Alright, so this was the last slide we have seen. ये हमारी लास्ट स्लाइड थी, हमने देखी थी। Alright, so same old चीज। ध्यान दीजिएगा सब लोग यहाँ पे, अगर आपको लग रहा है कि लेक्चर फास्ट जा रहा है देन प्लीज इंटरप्ट करके बता देना कि लेक्चर फास्ट जा रहा है, सो दैट इन दैट केस हम उसे वहां पे स्लो कर देंगे। ठीक है, ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जो क्लास में नए हैं, दिव्यांशु एंड योर सिया एंड आई थिंक महक, नहीं महक तो तब भी लाइक शी इज बीन हियर फॉर अ व्हाइल, बट हाँ जो लोग नए हैं यहाँ पे प्लीज बता देना अगर आपको लग रहा है कि लेक्चर फास्ट जा रहा होगा तो। ठीक है, और बाकी लोग भी, सेम गोज फॉर ऑल ऑफ यू एज वेल। तो ये हमने देखा था दैट आपका डीऑक्सीनेटेड ब्लड आपका जो आ रहा होता है राइट आर्टरियम में, वो आपका आएगा तीन जगहों से, सुपेरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा एंड योर कोरोनरी साइनसेस। इसके थ्रू आपका आ रहा होता है डीऑक्सीनेटेड ब्लड इनटू द राइट आर्टरियम। याद रखना हमने यहाँ पे बात किया था समथिंग इन टर्म्स ऑफ माय कोरोनरी आर्टरी। आपकी जो कोरोनरी आर्टरी होती है उसका काम क्या होता है? कोई भी बता दो अनम्यूट करके, व्हाट इज द रोल ऑफ कोरोनरी आर्टरी? सर कार्डिक मसल को हार्ट पंप करते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यस, कोरोनरी आर्टरी का काम आपका यहाँ पे होता है कि आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके कार्डियक मसल को ये पहुंचाएगा वहां पे। ठीक है, और वहां से आपका जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है वो आपका वापस निकल के आता है एंड नाउ दैट इज बीन सेंट इनटू द राइट आर्टरियम वाया कोरोनरी साइनसेस। इसके थ्रू आप से भेज देते हो आपके राइट आर्टरियम के अंदर। तो ये वाली कहानी याद रखना,
अगर कोरोनरी आर्टरी के अंदर कोई अगर आपको ब्लॉकेज होते हुए मिलता है बिकॉज ऑफ कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन, देन वो एक मैटर ऑफ कंसर्न बन जाता है एक फिजिकल हेल्थ के लिए। आपको फ्यूचर में कॉम्प्लिकेशंस होते हुए मिल सकते हैं जो काफी सीवियर हो सकते हैं। दे कैन बी एज सीवियर एज गेटिंग अ हार्ट अटैक। सो ये बात याद रखना। सो कोरोनरी आर्टरी के रिलेटेड आप फ्यूचर में कई सारी डिजीज आप समझोगे। सो दैट इज द आर्टरी जो ब्लड सप्लाई करती है आपके हार्ट को या हार्ट के मसल्स को। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट, अभी हम यहाँ पे बात करते हैं। तो ये तो हमने पिछले क्लास में हमने देख लिया था। मैं आपको यहाँ पे एक दो टर्म समझाता हूँ। लेट मी एक्सप्लेन यू फ्यू टर्म्स ओवर हियर, राइट? So you have a term like before the term, I'll just give you a small diagram over here. So let's make a few small diagram of a heart. So you have your couple of arteria, and then you have a couple of ventricles, and you have a conical heart. Okay, so ये मेरे यहाँ पे आ गए ventricles. This is my right atrium. This is my right ventricle. This is my left atrium. This is my left ventricle. ठीक है। अब एक चीज याद रखना कि यहाँ पे हम लोग एक टर्म यूज करते हैं कॉन्ट्रैक्शन, कि आपके हार्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है। सो कॉन्ट्रैक्शन के लिए एक और टर्म जो यूज किया जाता है, सो फॉर द टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन के लिए आप एक और टर्म वहां पे यूज कर सकते हो, एंड दैट टर्म इज कॉल्ड एज माय सिस्टोल। याद रखना, हम जब भी टर्म यूज करेंगे सिस्टोल, दैट मीन्स कॉन्ट्रैक्शन ओनली। उसका मतलब आपका यहाँ पे होता है कॉन्ट्रैक्शन ओनली। ठीक है। सो कॉन्ट्रैक्शन के लिए आप एक और टर्म यहाँ पे यूज करते हो जिसे हम कहते हैं सिस्टोल। सो आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, या हम लिख सकते हैं हार्ट आपका सिस्टोल करेगा, या आपके हार्ट के चेंबर्स आपके सिस्टोल करेंगे। तो जब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ समथिंग लाइक, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ आपका आर्ट्रियल सिस्टोल, व्हेन आई राइट समथिंग लाइक आर्ट्रियल सिस्टोल, तो इसका मतलब आप यहाँ पे समझ जाइए दैट एक्चुअली मीन्स कि मेरे आर्ट्रिया यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। माय बोथ द आर्ट्रिया आर अंडरगोइंग द कॉन्ट्रैक्शन। सो जब मैं कहता हूँ आर्ट्रियल सिस्टोल, सो मेरे आर्ट्रिया यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। जब भी मेरे आर्ट्रिया सिस्टोल करेगा तो उसके अंदर जो भी ब्लड होगा वो आपका आएगा वेंट्रिकल्स के अंदर। Whatever blood you have in the arteria will come inside the ventricles. ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। That is the one thing you have to know. So जब भी मैं लिखता हूँ यहाँ पे arterial systole, तो याद रखना that means मेरे आर्ट्रिया जो राइट और लेफ्ट है दोनों मेरे यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है। अगर मैं लिखता हूँ आपका वेंट्रिकुलर सिस्टोल, इफ आई राइट वेंट्रिकुलर सिस्टोल, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा? वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे। बिल्कुल सही, दोनों मेरे वेंट्रिकल्स यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। अब एक बात आप दिमाग में बिठा लो, कभी ऐसा नहीं होगा कि मेरे एक आर्ट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है दूसरा नहीं कर रहा, या एक वेंट्रिकल कर रहा है दूसरा नहीं कर रहा, एक चेंबर कर रहा है दूसरा नहीं कर रहा, ऐसा नहीं होगा। अगर मेरे आर्ट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो दोनों साथ में कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। अगर मेरे वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं दोनों साथ में करेंगे। ऐसा नहीं होता कि राइट अभी करेगा लेफ्ट वाला बाद में करेगा, ऐसा कभी नहीं होता। बोथ ऑफ देम विल कॉन्ट्रैक्ट साइमल्टेनियसली। ठीक है। तो जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल में कह रहा हूं तो समझ जाना दैट मींस वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन आपको वहां पे हो रहा है, राइट? उसी तरीके से एक और टर्म हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं रिलैक्सेशन के लिए। सो रिलैक्सेशन के लिए हम यहाँ पे एक टर्म यूज कर लेते हैं, एंड दैट टर्म इज कॉल्ड एज माय डायस्टोल। दैट टर्म इज कॉल्ड एज माय डायस्टोल, राइट? तो डायस्टोल मतलब रिलैक्सेशन, मतलब मेरा कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद जब मेरा आपका हार्ट का चेंबर रिलैक्स करता है उसे हम कहते हैं डायस्टोल। ठीक है। तो जब मेरे यहाँ पे आर्ट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा उसके बाद वो रिलैक्स करेगा। कॉन्ट्रैक्ट कर लिया उसके बाद वो रिलैक्स करेगा। जब वो रिलैक्स कर रहा है तो उसे हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ डायस्टोल। सो ओवर देयर आई कैन यूज द टर्म लाइक अ डायस्टोल। तो उसी तरीके से जैसे मैंने ऊपर वहां पे टर्म यूज किया था वैसे मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, यू कैन हैव समथिंग लाइक समथिंग हैपेंड, यू कैन हैव समथिंग लाइक अ arterial diastole. You can have a arterial diastole. So that simply means कि मेरे आर्ट्रिया यहाँ पे रिलैक्स कर रहे हैं। बोथ द आर्ट्रिया उन्होंने कॉन्ट्रैक्शन कर लिया उसके बाद वो रिलैक्स करे, उसे हम कहते हैं यहाँ पे आर्ट्रियल डायस्टोल। उसी तरीके से आई कैन ऑल्सो हैव अ वेंट्रिकुलर डायस्टोल। आई थिंक आप वो समझ सकते हो, मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। दैट मीन्स मेरे वेंट्रिकल्स वहां पे मेरे रिलैक्स कर रहे हैं। तो ये टर्म्स से आप वाकिफ हो जाइए, गेट यूज्ड टू दिस टर्म्स, क्योंकि ये टर्म्स आपके सामने वापस आएंगे। ठीक है। नाउ लेट्स सी ओवर हियर हार्ट के बारे में और दो तीन चीजें हम यहाँ पे पहले देख लेते हैं। हार्ट याद रखना, इट इज गोइंग टू बी मेसोडर्मल इन ओरिजिन। अगर आपसे कोई पूछता है कि हार्ट आपका कौन सी जर्म लेयर में से बना था, तो आपको याद रखना उसका आंसर आपका यहाँ पे होगा मेसोडर्म। हार्ट आपका ओरिजिनेट होता है आपके मेसोडर्म में से। याद है ना, 3 जर्म लेयर होती है कॉर्डेट्स में और सारे एनिमल्स के अंदर। यू हैव योर एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। तो मेसोडर्म में से आपका हार्ट ओरिजिनेट करता है।
याद रखना म्यूजिडम में से आपका हार्ट भी बनेगा, यहाँ से आपका मसल्स भी आपके सारे बनते हैं, इवन आपका स्केलेटल सिस्टम भी आपका म्यूजिडम में से ही बनता है आपका, ठीक है। बट फिलहाल के लिए याद रखना हार्ट आपका है म्यूजिडम में से। कहाँ पे ये, इट इज इन द थोरेसिक कैविटी बिटवीन द लंग्स, थोड़ा सा ये लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर आपका टिल्टेड होता है, राइट। उसका साइज कितना है, क्लिंच फिस्ट जितना। अगर आप अपनी फिस्ट बंद करते हो उसका जो साइज होगा वही साइज है आपके हार्ट का, दैट इज द सेम साइज ऑफ योर हार्ट, ठीक है, साइज ऑफ द क्लिंच फिस्ट। सो दैट इज समथिंग यू शुड नो। नाउ यहाँ पे आप देख सकते हो, यू कैन सी ओवर हियर, आपका यहाँ पे हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, राइट। तो आपका यहाँ पे आर्टरी आप देखोगे यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं फिर रिलैक्स करते हैं। सिमिलरली आपके वेंट्रिकल्स भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे एंड देन वो आपके रिलैक्स करेंगे, राइट। आप ये बात जानते हो, जब वेंट्रिकल्स मेरे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे द ब्लड विल गो इधर टुवर्ड्स द लंग्स और थ्रू आउट द बॉडी। जब आर्टरी कॉन्ट्रैक्ट करता है द ब्लड विल गेट इनसाइड द वेंट्रिकल्स। तो ये चीज आपको यहाँ पे क्लियरली आपको होते हुए यहाँ पे आपको दिख रही है, ठीक है। यू कैन वेरी क्लियरली सी हैपनिंग ओवर देयर, यू कैन सी आपके यहाँ पे किस तरीके से आपके यहाँ पे वाल्व क्लोज और ओपन हो रहे हैं, राइट। तो यार यहाँ पे क्लियरली आपके वाल्व्स नॉर्मली ओपन होते हैं जब आपका आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है, तब तो वाल्व आपके ओपन ही रहेंगे। जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तब मेरे वाल्व बंद हो जाते हैं। जब मेरे वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तब मेरे आर्टरियो वेंट्रिकुलर वाल्व मेरे बंद होगा और मेरा पल्मोनरी वाल्व मेरा ओपन हो जाएगा। सो यू कैन सी ओवर, आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है, राइट। नाउ ये सब लोग, ये सारे पॉइंट्स अभी तक हम लोग देख चुके हैं। पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियल फ्लूइड, कोई बताएगा पेरिकार्डियल फ्लूइड का काम क्या होता है? एनीवन कैन टेल मी रोल ऑफ पेरिकार्डियल फ्लूइड? फ्रिक्शन, रिड्यूस फ्रिक्शन, हाँ, reduce the friction, that is one thing between the two membrane। और उसके अलावा शॉक ऑब्जर्वर, yes, it works as a shock absorber, ये आपके शॉक्स एब्जॉर्ब की तरह आपके यहाँ पे काम करेगा। Then we have seen the semilunar valve जो आपका होता है between the pulmonary artery and your right ventricle, aorta and your left ventricle के बीच में। Then you have like 4 chambers, like 2 चैम्बर ऊपर आपके होते हैं आर्टरिया के, 2 चैम्बर आपके होते हैं वेंट्रिकल्स के, you know all those things। Interarterial septum, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम ये हमने कर लिया था, एंड देन वी हैव डन द आर्टरियोवेंट्रिकुलर सेप्टम भी हमने यहाँ पे देख लिया था। वी हैव सीन द बाइकस्पिड वाल्व, वी हैव सीन द ट्राइकस्पिड वाल्व। मुझे बताइए इंटर आर्टरियल सेप्टम और इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में कौन ज्यादा थिक होता था? व्हिच वन ऑफ देम वाज थिक? बताइए। इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, राइट, दैट वाज थिकर, यस। ऑलराइट, ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे, दिस आर द क्वेश्चन वी हैव डन, राइट। ये भी हमने कर लिया था। नाउ लेट्स टॉक अबाउट माय कंडक्टिंग ऑफ हार्ट सिस्टम। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस। अब जब भी हम बात करते हैं ह्यूमन हार्ट के बारे में, अब यहां से ध्यान देना थोड़ा, व्हेनेवर वी डिस्कस अबाउट द ह्यूमन हार्ट, याद रखिए ह्यूमन हार्ट इज गोइंग टू बी मायोजेनिक इन नेचर। मायोजेनिक इन नेचर मतलब ह्यूमन हार्ट जो आपका होता है यहाँ पे आपका, वो आपका मायोजेनिक होगा। अगर कोई कहता है कि वो आपका ह्यूमन हार्ट मायोजेनिक है, दैट मींस व्हाट? ह्यूमन हार्ट खुद की नर्व इंपल्स जनरेट कर सकता है। ह्यूमन हार्ट खुद से खुद की नर्व इंपल्स जनरेट कर सकता है। ह्यूमन हार्ट आपका बीट करता है 1 मिनट में 72 टाइम्स। आपका सिंगल मिनट के अंदर 72 टाइम्स आपका यहाँ पे बीट करता है ह्यूमन हार्ट। तो 72 बीट्स पर minute, right? 72 beats per minute, that is the beating of the human heart हम सबके अंदर, ठीक है। तो जब ये हार्ट बीट जनरेट हो रही है तो इसे कौन कह रहा है हार्ट बीट जनरेट करने के लिए? खुद से कर रहा है, इसे कोई बोल नहीं रहा, इसे कोई ब्रेन आके बोल नहीं रहा कि आप हार्ट बीट जनरेट करो, या ऐसा नहीं हो रहा कि आपके ब्रेन से कोई नर्व्स आ रही है जो कह रही है टू जनरेट द हार्ट बीट। ह्यूमन हार्ट खुद की हार्ट बीट खुद जनरेट कर सकता है, एंड दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज अ मायोजेनिक हार्ट। We call human heart as a myogenic। तो ये बात है ना, हम ह्यूमन हार्ट को मायोजेनिक इसलिए कहते हैं बिकॉज़ ये खुद से अपनी हार्ट बीट जनरेट कर सकता है। दैट इज वन थिंग शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट। बाकी कई सारे हार्ट होते हैं आपके हैं जो आपकी न्यूरोजेनिक होते हैं। न्यूरोजेनिक का मतलब यहाँ पे होता है, 2 मिनट रुकना बेटा। न्यूरोजेनिक का मतलब आपका यहाँ पे ये होता है कि आपका हार्ट को हार्ट बीट जनरेट करने के लिए ब्रेन से सिग्नल आ रहा है। आपको हार्ट को हार्ट बीट जनरेट करने के लिए आपका ब्रेन से आपका यहाँ पे सिग्नल आएगा। सो लेट्स सी ओवर हियर, यहाँ पे कुछ चीजें लिखी हुई है यहाँ पे। So you will find heartbeat is entirely controlled by the nervous system in the neurogenic heart। ये आपको मिलेगा होते हुए आपके इंसेक्ट्स के अंदर एंड एनालिट्स के अंदर, लाइक आर्थ्रोपोड्स एंड एनालिट्स विल हैव अ न्यूरोजेनिक हार्ट। यहाँ पे आपका सिग्नल आ रहा होता है आपके न्यूरॉन से, न्यूरॉन से आपका सिग्नल आ रहा होता है, तब आपका हार्ट बीट जनरेट होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं हमारे मायोजेनिक हार्ट के बारे में,
हार्ट बीट ओरिजिनेट फ्रॉम अ मस्कुलर टिश्यू, जो हार्ट के जो मसल्स होती है वहां से ही आपका हार्ट बीट जनरेट होता है. इट इज कॉल्ड एज माय मायोजेनिक हार्ट. इट इज ऑटो एक्साइटेबल. इट इज गोइंग टू बी ऑटो एक्साइटेबल हार्ट आपको यहाँ पे मिलेगा देखने के लिए. ये आपको मिल सकता है कि इसके अंदर मोलस्का वर्टिब्रेट्स आर नोन टू हैव सच काइंड ऑफ हार्ट. हमारे अंदर आपको ये इस टाइप का आपको हार्ट मिलेगा देखने के लिए, जो खुद से आपका जनरेट कर रहा होता है हार्ट बीट. इसलिए कभी आप नोटिस करना, अगर आप किसी का हार्ट को बाहर निकालते हो तो कुछ टाइम के लिए बीट कर रहा होता है. अप टू सर्टेन टाइम वो आपका बीट करेगा अगर आप उसे बाहर निकाल दो. तो जब आप किसी एनिमल का अगर हार्ट अगर आप बाहर निकालो, या अगर आप इसलिए तो आप हार्ट ट्रांसप्लांट भी आप कर पाते हो काफी सक्सेसफुली. आप हार्ट को बाहर निकालते हो, जब आप निकालोगे तो आपको बीट कर रहा होता है, एंड देन यू पुट इनटू द अनदर पर्सन. कोई बताएगा कि अगर आपका हार्ट आप बाहर निकालते हो, वो बीट करता है कुछ टाइम के लिए, फिर वो अपने आप बंद हो जाता है. तो अपने आप बंद क्यों हो जाता है वो? फिर वो वाई उसमें ऑक्सीजन ब्लड सर्कुलेशन होता है। ऑक्सीजन सप्लाई उससे मिलता नहीं है, राइट? यस सर. और उसे न्यूट्रिएंट सप्लाई, ऑक्सीजन सप्लाई उसका वहां पे बंद हो गया होता है, तो इसलिए कुछ टाइम तक वो करेगा, देन उसके बाद वहां पे वो बंद हो जाएगा. ठीक है, चलिए अब यहाँ पे इसको थोड़ा और समझते हैं. सो दैट इज माय मायोजेनिक हार्ट, राइट? ये बोलो बेटा, बोलो, जल्दी बोलो. सर एक्सरसाइज करने से सर हमारी जो सर 72 बीट पर मिनट है सर, वो ये बढ़ चेंज हो जाएगी, सकती वो है. बाद में वापस देखेंगे, लेकिन वो बढ़ जाएगी. ठीक है, वो हम बाद में देखते हैं. अभी नॉर्मल स्टेट में व्हाट विल हैपन, रेस्टिंग स्टेट में यू हैव अ 72 बीट्स पर मिनट. ठीक है, ओके. चलो अब हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा और समझते हैं. सो लेट मी नाउ अगेन मेक अ स्मॉल chambers of your arteria, small chambers of arteria, and then let me make your ventricles over here. ये मेरे यहाँ पे बन गए ventricles, ग्रीन कलर के, ब्लू कलर के मेरे यहाँ पे आर्टरिया. नाउ ये सब बनाया इसलिए गया just to tell you few things over there. So you have my right arteria, you have my right ventricle, again you have your left atrium, and you have your left ventricle. अब यहाँ पे आपको एक चीज यहाँ पे याद रखनी है. अब जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना. हार्ट खुद की नर्व इम्पल्स जनरेट करता है, और ये नर्व इम्पल्स आती कहाँ से? तो ये नर्व इम्पल्स जनरेट करने के लिए यू हैव अ स्मॉल टिश्यू ओवर हियर. यू हैव अ स्मॉल टिश्यू इन दिस एरिया, एंड दिस इज माय न्यूरोमस्कुलर टिश्यू. तो आपको यहाँ पे एक न्यूरोमस्कुलर टिश्यू आपको यहाँ मिलेगा. सो यू विल हैव अ प्रेजेंस ऑफ न्यूरोमस्कुलर टिश्यू, और इसका नाम आपका यहाँ पे होता है SA नोड. दिस इज कॉल्ड एज माय SA नोड, साइनो आर्ट्रियल नोड. SA नोड जिसका फुल फॉर्म आपका यहाँ पे होगा साइनो आर्ट्रियल नोड. साइनो आर्ट्रियल नोड. ये आपका बेसिकली आपका यहाँ पे एक है न्यूरोमस्कुलर टिश्यू. दिस इज माय न्यूरोमस्कुलर टिश्यू. इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ न्यूरोमस्कुलर टिश्यू. दिस कॉल्ड एज माय न्यूरोमस्कुलर टिश्यू. ये जो आपका न्यूरोमस्कुलर टिश्यू आपका जो यहाँ पे है साइनो आर्ट्रियल नोड, यहां से आपकी नर्व इम्पल्स जनरेट की जाती है. यहां से आपकी नर्व इम्पल्स जनरेट की जाएगी, जिसकी वजह से आपका हार्ट बीट स्टार्ट होता है. तो अगर आपसे कोई पूछता है कि यार ऐसे नोड है कहाँ पे, तो आपका आंसर यहाँ पे होगा इन द अपर साइड ऑफ द राइट आर्ट्रियम. अपर राइट कॉर्नर ऑफ द राइट आर्ट्रियम के अंदर आपको ये ऐसे नोड देखने के लिए आपको मिल जाएगा. आप देख सकते हो ना, इट इज प्रेजेंट इन द अपर साइड इन द राइट कॉर्नर. सो अपर राइट कॉर्नर के अंदर आपको ऐसे नोड देखने के लिए मिल जाता है. ऐसे नोड को हम इवन कहते हैं यहाँ पे एज अ ऐसे नोड इज बीन आल्सो कॉल्ड एज माय पेस मेकर. इसको आप इवन बोलते हो एज अ पेस मेकर. तो अगर कभी कोई टर्म आता है कि पेस मेकर किसको कहते हैं, देन आपका आंसर यहाँ पे होगा कि ऐसे नोड जो मेरा यहाँ पे होता है उसे हम यहाँ पे पेस मेकर बोलते हैं. तो ये बात पहले आपको यहाँ पे याद रखनी है. ये वो आपका न्यूरोमस्कुलर टिश्यू है जहां से आपका नर्व इम्पल्स आपका जनरेट किया जाएगा. ठीक है, क्या यहाँ तक बात आप सबको समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। Yes, काम कैसे करते हैं ये? नर्व इम्पल्स जनरेट करता है. काम तो मैं बताऊंगा, काम नहीं पूछने का वरुण. क्लास में काम नहीं पूछने का, राइट? वो अगर सब बताने के बाद भी अगर काम नहीं बताया ना सर, तो पूछने का कि सर इसका काम तो आपने बताया नहीं. समझ आ रहा है? नाउ so you have this SA node over here, right? This is a pacemaker and it generates the nerve impulse, right? उसके बाद in the same right atrium in the lower corner, same right atrium के lower corner में आपको यहाँ पे मिलता है आपका एक और टिश्यू. in the same lower side पे आपको यहाँ पे एक और टिश्यू आपको यहाँ पे मिल जाएगा. you will have one more tissue over here, and that tissue, that neuromuscular tissue is called as my AV node. ये जो मुझे यहाँ पे मिलेगा इसका नाम यहाँ पे आपका होगा, इसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ AV node.
एवी नोड का फुल फॉर्म आपका यहाँ पे होगा आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर नोड. दिस इज कॉल्ड एज माय आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर नोड. दैट इज माय एवी नोड. इसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज एवी नोड. दैट इज माय आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर नोड. ठीक है, तो ये याद रखना. ये अगर आपसे कोई पूछे कि एवी नोड मेरा कहाँ पे होता है, तो एवी नोड आपके यहाँ पे होगा इन द लोअर साइड ऑफ द राइट आर्ट्रियम. लोअर साइड ऑफ द राइट आर्ट्रियम के अंदर आपके यहाँ पे एवी नोड होगा. तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है. एस नोड आपका होता है इन द अपर साइड ऑफ द राइट आर्ट्रियम, अपर राइट साइड ऑफ द राइट आर्ट्रियम, राइट. और लोअर साइड ऑफ द राइट आर्ट्रियम विल हैव द एवी नोड. इसे हम इवन बोलते हैं यहाँ पे. इसको इवन कहा जाता है एज अ पेस सेटर. एवी नोड को हम इवन यहाँ पे कहते हैं एज अ पेस सेटर. दिस इज बीन आल्सो कॉल्ड एज माय पेस सेटर. ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे आ रही है. सो यू हैव अ पेस मेकर एंड यू हैव अ पेस सेटर. यू हैव अ एस नोड एंड यू हैव एवी नोड. अब एवी नोड यहाँ पे क्या करेगा? एस नोड का तो हमने काम देख लिया. एवी नोड का काम यहाँ पे ये होता है कि ये नर्व इंपल्स जो आपकी आ रही होती है एस नोड से, उसको वो आगे बढ़ाता है, उसको भेजेगा आपके वेंट्रिकल्स तक, उसको भेजेगा यहाँ पे वो वेंट्रिकल्स तक. तो चलिए इसको हम यहाँ पे समझते हैं. लेट्स ट्राई टू सी दिस थिंग ओवर हियर. आपका नर्व इंपल्स आपका आ रहा है यहाँ पे एस नोड से आ रहा है. आपका एस नोड जो आपका यहाँ पे है, यहाँ से आपका नर्व इंपल्स निकलेगा. जैसे ही एस नोड से आपका नर्व इंपल्स निकलता है, दिस नर्व इंपल्स नाउ विल गो टुवर्ड्स योर एवी नोड. यहाँ से ही आपका नर्व इंपल्स आपका जाएगा इनटू द एवी नोड के पास. एक काम करता हूँ, मैं आपको ये यहाँ पे बताता हूँ. लेट मी टेल यू दिस थिंग ओवर हियर. जस्ट वेट अ मिनट, एक सेकंड रुकिएगा. वेट अ मिनट पीपल. Yes, sir. One slide which has to be added, which I'm just going to add right now. ऑलराइट, ठीक है. हमारा जो क्या था इशू रिजॉल्व हो चुका है. फटाफट वापस आते हैं हमारे लेक्चर की तरफ. कहाँ गया हमारा लेक्चर? ये रहा. ठीक है, सो दैट इज समथिंग यू कैन सी ओवर हियर. यू कैन सी ओवर हियर. ये वाली स्टोरी हमने यहाँ पे देख ली. नाउ चलिए, सो दिस समथिंग वी हैव सीन. ये हमने यहाँ पे देख लिया. अब यहाँ पे इस पिक्चर को आप देखो. इस पिक्चर को हमें यहाँ पे लगाना था. सो नाउ व्हाट यू कैन सी ओवर हियर, यू कैन वेरी क्लियरली सी यहाँ पे आपका एस नोड और एवी नोड आप यहाँ पे देख सकते हो. ये जो स्काई ब्लू कलर का आपका यहाँ पे है, दैट इज एस नोड, एंड द ब्लू कलर का आपका यहाँ पे यू हैव द एवी नोड, राइट. तो जनरली आपके यहाँ पे होता क्या है, दैट यू विल हैव द एस नोड, यू विल हैव योर एस नोड, और एस नोड से क्या होगा, आपके यहाँ पे नर्व इंपल्स आपका निकलेगा, एंड यहाँ से आपका नर्व इंपल्स निकल के आपका जाता है आपके एवी नोड के पास. तो यहाँ से आपका नर्व इंपल्स निकलता है, और ये नर्व इंपल्स आपका यहाँ पे निकल के आपका जाएगा आपके एवी नोड के पास. सो दैट इज व्हाट इट विल बी हैपनिंग. अब एवी नोड तक मेरा नर्व इंपल्स पहुंच चुका है. अब यहाँ से क्या होगा, एवी नोड का काम होता है इस नर्व इंपल्स को पहुंचाना आपके वेंट्रिकल्स तक. याद रखना, जब ऐसे नोड से नर्व इंपल्स निकलता है और एवी नोड तक पहुंचता है, इस दौरान आपका होगा यहाँ पे आर्ट्रियल सिस्टोल. ये टाइम पे आपका यहाँ पे होगा आर्ट्रियल सिस्टोल. एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वी विल फाइंड देयर इज गोइंग टू बी अ आर्ट्रियल सिस्टोल.
क्या आर्ट्रियल सिस्टोल आपको यहाँ पे समझ आ रहा है? व्हाट डू मीन बाय आर्ट्रियल सिस्टोल यहाँ पे? Contraction of artery. Contraction of आर्टरिया, बोथ द आर्टरिया। तो याद रखना, जैसे ही ऐसे नोड ने नर्व इंपल्स जनरेट किया, आपके दोनों आर्टरी आप यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। बोथ द आर्टरिया विल अंडरगो द कॉन्ट्रैक्शन। दोनों आर्टरी आप यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करते, दैट इज माय आर्टरियल सिस्टोल। और यहाँ से आपका आगे एवी नोड के पास, यहाँ से आपका नर्व इंपल्स आगे आपका एवी नोड के पास। अब यहाँ से क्या होता है? एवी नोड से क्या होगा? आप यहाँ पे पिक्चर को अगर आप साइड साइड देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ से आपके कुछ यहाँ पे फाइबर्स निकलेंगे। यू विल फाइंड सम फाइबर्स विल कम आउट फ्रॉम द एवी नोड and these fibers are called as my bundle of His. इन फाइबर्स को हम बोलते हैं यहाँ पे as a bundle of His. bundle of His. और ये जो मेरे फाइबर्स होते हैं यहाँ पे bundle of His वाले, these fibers which are coming out from the AV node, ये bundle of His क्या करेंगे? बाइफरकेट करेंगे, ये सेपरेट होंगे, यहाँ पे अलग होंगे, and now what they will do? They will reach into the ventricles. ये bundle of His ultimately क्या करते हैं? They will make something known as my much more डेंसर नेटवर्क ऑफ माय फाइबर्स। तो इस बंडल ऑफ इसमें से मेरे और भी कई सारे थिन फाइबर्स आपके बनेंगे यहाँ पे, और ये थिन फाइबर्स आपके जाएंगे आपके वेंट्रिकल्स के अंदर, दोनों वेंट्रिकल्स के अंदर, इन द राइट एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल। ये जो थिन फाइबर्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, जो यहाँ से बन के निकल रहे हैं, दिस थिन फाइबर्स व्हिच हैव बीन फॉर्म्ड ओवर हियर, दीज आर कॉल्ड एज माय पर्किंजिन फाइबर्स। इनको हम बोलते हैं एज अ पर्किंजिन फाइबर्स। तो आपको यहाँ पे याद ही रखना है कि ऐसे नोड से एवी नोड से आपका बनेगा आपका बंडल ऑफ हिज। बंडल ऑफ हिज आर आल्सो सम स्पेशलाइज्ड फाइबर्स, और इन फाइबर्स का काम करता है, दे विल बाइफरकेट, या आपके बाइफरकेट करेंगे, एंड दे विल गिव राइज टू मच मोर थिनर नेटवर्क ऑफ फाइबर्स। ये और ज्यादा थिन नेटवर्क ऑफ फाइबर्स आपके यहाँ पे बनाएंगे, और ये जो नेटवर्क आपका होगा, ये आपका जाएगा दोनों आपके वेंट्रिकल्स के अंदर। आप पिक्चर में देख सकते हो, यू कैन सी द पिक्चर ओवर हियर। ये जो येलो कलर का जो पूरा नेटवर्क है आपका, ये वेंट्रिकल्स तक आपका पहुंच रहा है, और ये फाइबर्स आपके जो होते हैं, इनको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ पर्किंजिन फाइबर्स। इनका काम होता है अल्टीमेटली आपके नर्व इंपल्स को वेंट्रिकल्स तक पहुंचाना। इनका काम यहाँ पे होता है आपके नर्व इंपल्स को वेंट्रिकल्स तक पहुंचाना। याद रखना, बंडल ऑफ हिज और पर्किंजिन फाइबर्स की वजह से ही आप अपने नर्व इंपल्स को वेंट्रिकल्स तक पहुंचा पाते हो। एक बार मेरा नर्व इंपल्स वेंट्रिकल्स तक पहुंच गया, उसके बाद व्हाट विल हैपन? देयर इज गोइंग टू बी अ ventricular systole. Then it is going to be a ventricular systole. वो टाइम पे आपका यहाँ पे होगा ventricular systole। मतलब जैसे ही मेरा नर्व इंपल्स पहुंचा वेंट्रिकल्स के अंदर, तब मेरे वेंट्रिकल्स यहाँ पे मेरे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई विल फाइंडिंग द वेंट्रिकल्स विल अंडरगो कॉन्ट्रैक्शन। क्या ये वाली बात आपको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। Yes, sir. अश्वानी बताइए क्या क्वेश्चन है आपका? अश्वानी आपका हैंड रेज, बताइए क्या क्वेश्चन है आपका? सर रिपीट कर दो एक बार। कौन सा पार्ट? सर पूरा। नहीं, पूरा तो नहीं हो सकता, स्पेसिफिक बताओ कौन सा वाला पार्ट। पूरा मतलब कौन सा वाला पार्ट बेटा, बताओ जल्दी। ऐसे नोट से मतलब पूरा। ठीक है, ऐसे नोट से याद रखना, ऐसे नोट से आपका नर्व इंपल्स जनरेट करेगा। ठीक है, ऐसे नोट आपका वो लोकेशन का है इसका राइट आर्टियम के अंदर ऊपर वाले साइड पे, वहां से आपका नर्व इंपल्स आएगा। नर्व इंपल्स वहां से निकल के आता है, आपका पहुंचता है एवी नोड तक। जब ऐसे नोड से नर्व इंपल्स एवी नोड तक पहुंचेगा, वो टाइम पे क्या होगा? वो टाइम पे आपके दोनों आर्टरिया आपके कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम बोथ द आर्टरिया विल अंडरगो कॉन्ट्रैक्शन, दैट इज माय आर्टरियल सिस्टोल। अब क्या होगा? एवी नोड से मेरा जो नर्व इंपल्स है वो आएगा मेरे एक फाइबर के अंदर, उस फाइबर को हम यहाँ बोलते हैं एज अ बंडल ऑफ हिज, जो आप लेबलिंग में भी आप यहाँ पे देख सकते हो। ये बंडल ऑफ हिज आपका बाइफरकेट करता है, राइट? दिस बंडल ऑफ हिज विल बाइफरकेट एंड विल रीच इनटू द वेंट्रिकल्स। और इसका जो नेटवर्क यहाँ पे बनते हुए आपको मिलेगा बंडल ऑफ हिज के बाद, जो आपको नेटवर्क यहाँ पे मिल रहा है बनता हुआ आपके फाइबर्स का, उसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ पर्किंजिन फाइबर्स, जो कॉल है पर्किंजिन फाइबर्स। इनके वजह से आपका नर्व इंपल्स पहुंचेगा आपके वेंट्रिकल्स तक, एंड देन यू विल फाइंड आपका वेंट्रिकुलर सिस्टोल होते हुए आपको वहां पे मिल जाएगा। अश्वानी समझ आया मैंने क्या बोला? यस सर। पक्का? यस सर। जल्दी एक्सप्लेन कर दो पूरा के पूरा, जल्दी से बता दो अश्वानी क्या हुआ यहाँ पे, क्विकली फटाफट। सर ऐसे नोड में हमारा इम्पल्स जनरेट होता है, तब आर्ट्रियल सिस्टोल होता है, और फिर वो इम्पल्स एबी नोड में जाता है, एबी नोड से बंडल ऑफ हिज में जाता है, और बंडल ऑफ हिज से वो इम्पल्स पर्किंजी फाइबर्स में जाता है, जिससे वेंट्रिकल सिस्टोल हो जाता है। सो अगर मैं आपसे पूछूं पर्किंजिन फाइबर का काम क्या होता है, तो आप क्या बोल सकते हो? इम्पल्स को
वेंट्रिकल्स बचाने का काम होता है हमारे फाइबर्स का। ठीक है, वरुण आपका क्वेश्चन बाद में लेते हैं। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। बाकी सबको ये सब चीजें समझ आ रही हैं यहाँ तक? यस सर। यस सर। Yes, sir. यस ठीक है, ऑलराइट देन चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये वही चीजें जो मैंने आपको बताई, वही सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। वी कैन हैव अ लुक एट दैट लेटर। अभी हम थोड़ा आगे बढ़ के इसको समझते हैं और राइट। अब याद रखना, यह वह ऐसे नोड जो आपका नर्व इंपल्स जनरेट कर रहा है। अब आप मुझे बताइए, अब आप मुझे सोच के बताइए थोड़ा यहाँ पे, इफ यू हैव अ कंडीशन, नाउ थिंक दिस, इफ यू हैव अ कंडीशन जहां पे आपका ऐसे नोड काम नहीं कर रहा, इफ यू हैव अ कंडीशन जहां पे आपका ऐसे नोड काम नहीं कर रहा, यू हैव अ डिफेक्टेड ऐसे नोड, यू हैव अ डिफेक्टेड, आपको एक केस मिलता है, आपके पास एक पेशेंट आता है और आप उसका डायग्नोसिस करते हैं, यू रियलाइज कि उसका ऐसे नोड सही से काम नहीं कर रहा। सही से काम नहीं कर रहा मतलब नॉर्मली हर मिनट के अंदर आपका 72 टाइम्स आपका नर्व इंपल्स जनरेट करना चाहिए, तभी आपका 72 टाइम्स आपका बीट होगा। उसके अंदर सिर्फ 30 टाइम्स कर रहा है, उस पेशेंट के अंदर सिर्फ 30 टाइम्स कर रहा है। आप मुझे बताइए, अगर ऐसा अगर आपको केस मिलता है तो इसकी वजह से क्या हो सकता है बॉडी के अंदर, या क्या हो रहा होगा अगर ऐसे नोड से काम नहीं कर रहा, देन व्हाट कैन बी इशू ओवर हियर। हैंड रेज करके आप लोग बताएंगे, हैंड रेज करना कैसे बताने के लिए। सो ग्लैड टू सी सम पीपल रेजिंग देयर हैंड। बताइए पुनीत, क्या लग रहा है आपको यहाँ पे क्या होगा? ब्लड फ्लो स्लो होगा। ब्लड फ्लो स्लो होगा या कम होगा? कम होगा। कम हो जाएगा। ब्लड फ्लो आपके टिश्यू की तरह कम हो जाएगा, क्योंकि जितना ब्लड एक टिश्यू को नॉर्मली मिलता है उतना मिल नहीं पाएगा। अगर वैसा हो रहा है देन ऑब्वियसली व्हाट विल हैपन, द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन जो मिलना चाहिए था टिश्यू को वो मिल नहीं पाएगा, एंड दैट कैन हैव अ सीवियर इंपैक्ट ऑन द बॉडी। अगर आपके टिश्यूज को, आपके वाइटल ऑर्गन्स को, ब्रेन हो गया, किडनी हो गई, लंग्स हो गए, लिवर हो गया, अगर इनको सही अमाउंट में अगर ब्लड नहीं सप्लाई होता, then it will have a severe impact and it can have an impact on the tissues and the organs. तो yes, ऐसी कंडीशन आपको देखने के लिए मिलती है as a cardiac surgeon, you get to see such conditions. और अगर ऐसी कंडीशन कभी देखने के लिए मिलती है then उसका यहाँ पे ट्रीटमेंट किया जा सकता है by using the artificial pacemaker. अगर आपको कभी कोई ऐसा केस मिले तो आप क्या करोगे? ऐसे बता रहा हूँ मैं आपको। सर इम्प्लांटेशन करेंगे पेस मेकर की। ये कौन था जिसने बिल्कुल सही आंसर दिया यहाँ पे? बिल्कुल सही आंसर बेटा आपका यहाँ पे। सो आर्टिफिशियल पेस मेकर आप यहाँ पे इम्प्लांट करते हो। बेटा आपका नाम क्या है? सर आंचल। आंचल, ओके। क्या आप क्लास में नए हैं? यस सर, अभी मैंने वीक से करा ज्वाइन, अभी मैं पहले ग्रुप में नहीं थी। अच्छा, तो आपको क्लास लगा के कितना टाइम हो गया? सर अभी 1 वीक ही हुआ है। बायो की क्लास में तो शायद आज का पहला दिन होगा ना शायद से। यस सर। क्या बात है बेटा, क्या बात है। तो आंचल ध्यान रखिएगा इस चीज का, अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही तो प्लीज इंटरप्ट करके पूछ लेना। अगर आपको लग रहा है कि फैकल्टी थोड़ा फास्ट जा रहा है तो भी आप बीच में इंटरप्ट करके बोल सकते हो कि थोड़ा स्लो जाओ। एंड कोई भी चीज अगर आपको चाहिए रिपीट करने के लिए, जैसे आप देख सकते हो अश्वानी जैसे भी बोला, वैसे आप बता सकते हो कि सर ये रिपीट कर दी जाए तो रिपीट कर दी जाएगी। ठीक है, तो यस सर। सो यस, यू कैन यूज अ आर्टिफिशियल पेसमेकर ओवर हियर। आप यहाँ पे आर्टिफिशियल पेसमेकर आप यूज कर सकते हो सो दैट उस चीज को आप ठीक कर पाओ। सो यू कैन एक्चुअली लाइक रिमूव दिस डिफेक्ट। तो आपका ये जो आर्टिफिशियल पेसमेकर होता है ये आप लगाते हो इन द अपर साइड ऑफ द राइट आर्टरियम। सो इसको आप लगाओगे ऑन द अपर राइट साइड ऑफ द, on the upper right side of right atrium. I'll just write R over here. यहाँ पे आप लगाते हैं अपने स्पेस मेकर को। बेसिकली कुछ नहीं होता, वो लिथियम बैटरी होती है। आई वोंट से सिर्फ लिथियम बैटरी होती है, इट्स लाइक अ लिथियम बैटरी प्लस उसमें वहाँ पे इलेक्ट्रोड निकले हुए होते हैं। सो दे आर गोइंग टू जनरेट द नर्व इंपल्स, तो वो वहाँ पे आपका नर्व इंपल्स जनरेट करेंगे। सो जो आपका हार्ट का ऐसे नोट कर रहा था वही ये लोग आपका पेस मेकर यहाँ पे करता है 72 टाइम्स पर मिनट। सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो। ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। सो दिस इज समथिंग शुड बी क्लियर टू। और ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है तो ये बात याद रखना। ये चीज आप यहाँ पे करते हो बॉडी के अंदर, हार्ट के अंदर। तो ये चीज हमने यहाँ पे देख ली। ओके, सो दिस इज समथिंग वी हैव सीन। ये सब हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं, ये समथिंग वी हैव ऑल सीन दिस ऑल दोस थिंग। तो इस तरीके से आपका हार्ट आपका रेगुलेट किया जाता है। दैट इज हार्ट इज गोइंग टू वर्क, राइट। नाउ लेट मी टेल यू फ्यू मोर थिंग्स ओवर हियर। तो ये चीज हमने यहाँ पे देख ली। नाउ आ गए स्लाइड्स गैप सडनली। ओके, सो ये आपके यहाँ पे पिक्चर आ जाती है। दिस इज ऐसे नोड in the upper right corner of the right atrium, it AV node present in the lower left corner of the right atrium, ये हम देख चुके हैं।
नाउ लेट्स टॉक अबाउट, अच्छा एक दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं फटाफट. सो नाउ यू हैव दिस क्वेश्चन, इसको ध्यान से देखिए एंड प्लीज रेज योर हैंड. क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, 2018 का ये क्वेश्चन है एंड फटाफट अपना हैंड रेज करिए. चलिए जल्दी जल्दी जल्दी, टाइम नहीं किसके पास, चलिए जल्दी हैंड रेज करिए. बस 2 लोग. क्या होगा, क्या होगा हिमाचल में? बस 4 लोग, बस 5. किशोर बताइए क्या होगा इसका आंसर, बोलिए जल्दी. सर ऑप्शन ए. किशोर ऑप्शन ए कह रहा है यहाँ पे. अंशिका आपको क्या लग रहा है? अंशिका आपको भी ये लग रहा है. ठीक है, वरुण बताओ क्या होगा इसका आंसर, जल्दी बताओ. ऑप्शन ए. कितना टाइम लगाते हो वरुण? यस दैट्स अ करेक्ट आंसर. ऑप्शन आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा. Tricuspid valve is going to be between the right atrium and the right ventricle, right? Bicuspid valve will be between your left atrium and left ventricle, and then you have a similar valve आपको मिलेगा यहाँ पे आपका between the right ventricle and the pulmonary artery. बिल्कुल सही. Then question number 55. ध्यान से देखिए and then try to answer this. बी ऑप्शन. अरे हैंड रेस करना होता है. हाँ जी सुनिएगा, जो क्लास में नए हैं आपको सब अपना हैंड रेस करना है, देन आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी यहाँ पे. ठीक है, सो बताइए अंबिका क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन बी. राइट, इसका आंसर यहाँ पे आपको बी होगा. बंडल ऑफ फेस इज गोइंग टू बी करेक्ट आंसर ओवर हियर. सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो. दिस इज समथिंग यू शुड बी वेरी मच क्लियर विद. ठीक है, देन ये ध्यान से देखिएगा एंड देन ट्राई टू आंसर दिस. पे अटेंशन टू द क्वेश्चन एंड देन ट्राई टू आंसर दिस. इफ ड्यू टू सम इंजरी कार्डियक टेंडेनिया of the tricuspid valve of the human heart is partially non-functional, ये आपका सही से काम नहीं कर रहा. What will be the immediate effect? अगर ऐसा होता है तो आपका immediate effect आपके यहाँ पे क्या होगा? So ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन एंड give me the answer over here. कर सकते हो, सिंपल क्वेश्चन है, पढ़ लो ध्यान से. Read all the options over here and then try to answer this. All right. दिवांशु क्या लग रहा है आपको इसका आंसर? ऑप्शन सी. ओके ठीक है, और बाकी लोग से पूछना चाहूंगा मैं यहाँ पे. राधा शर्मा इज आई गेस. आंचल, आंचल बताइए आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन डी. ओके, आपको ऑप्शन डी लग रहा है यहाँ पे. ठीक है, अंबिका आपको क्या लग रहा है? अंबिका. हर्षिता आप बताइए क्या लग रहा है आपको इसका आंसर? सर डी. ऑलराइट, आई विल टेक वन मोर आंसर. अभिषेक आपको क्या लग रहा है? सर डी. पुनीत आपको क्या लग रहा है? डी. ऑलराइट, चलिए देख लेते हैं. तो यहाँ पे आपका डैमेज क्या हुआ है? यहाँ पे आपका कॉर्डियक टेंडन ने काम नहीं करा. कहाँ पे काम नहीं करा? बिटवीन द ट्राइकस्पिड वाल्व. अब ट्राइकस्पिड वाल्व आपके यहाँ पे कहाँ होगा? इट विल बी बिटवीन माय राइट आर्ट्रियम एंड माय राइट वेंट्रिकल. इसके बीच में मुझे मिलेगा मेरा यहाँ पे मेरा ट्राइकस्पिड वाल्व. यहाँ पे आपको मिलेगा मेरा यहाँ पे देखने के लिए मेरा यहाँ पे ट्राइकस्पिड वाल्व विल बी सीन समवेयर बिटवीन ओवर दिस. अब आपको याद, आप मुझे बताइए, आप लोग यहाँ पे याद करके, राइट वेंट्रिकल से मेरा ब्लड कहाँ पे जाता है? लंग्स. लंग्स की तरफ जाता है. यस, सो राइट वेंट्रिकल से मेरा जो ब्लड जाएगा इट विल गो टुवर्ड्स द लंग्स. बिल्कुल, ये मेरा लंग्स की तरफ यहाँ से जाएगा. सो यहाँ से मेरा ब्लड जाएगा सीधे मेरे लंग्स के पास. सो फ्रॉम हियर द ब्लड विल गो टुवर्ड्स द लंग्स. तो आपको यहाँ पे याद ही रखना है, द वन थिंग विच यू हैव टू रिमेंबर हियर इज कि आपका अगर ये लंग्स की तरफ जा रहा है, अगर यहाँ पर आपका यहाँ पे कॉर्डिया टेंडिनी अगर आपका यहाँ पे काम नहीं कर रहा, देन सिंपल सी बात आपकी यहाँ पे ये हो जाती है कि यहाँ से जो ब्लड होगा वो बहुत ज्यादा लंग्स के पास नहीं जा पाएगा, क्योंकि मेरा वाल्व यहाँ पे सही से काम नहीं करेगा. इफ दे आर नॉन फंक्शनल देन वाल्व भी मेरे यहाँ पे फंक्शन सही से करेगा नहीं. सो द फ्लो ऑफ ब्लड इनटू पल्मोनरी आर्टरी विल गेट रिड्यूस. याद रखना, राइट वेंट्रिकल से ब्लड मेरा जाता है लंग्स के पास वाया पल्मोनरी आर्टरी. पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू मेरा वो जाता है लंग्स के पास. तो इसलिए दिस बिकम्स माय करेक्ट आंसर. ये मेरे यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा. ठीक है, तो ये बात आप यहाँ पे याद रखना. दिस शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. ये चीज आपको यहाँ पे मालूम होनी चाहिए, राइट. सो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है. इसका आंसर तो बड़ा ही सिंपल होगा, जल्दी से आप दे दो. सो किशोर, किसका क्या आंसर होगा? किशोर बोलो. सर अभी मैं कहता किशोर कुछ कह रहा है. ऑप्शन बी. हाँ, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. यस, ऑप्शन बी होने का मेरे यहाँ पे करेक्ट आंसर. बिल्कुल सही. ठीक है, राइट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रेगुलेशन ऑफ द कार्डियक एक्टिविटी. बात करते हैं हमारे हार्ट के रेगुलेशन की. ठीक है, तो यहाँ पे पहले आपको एक पिक्चर देख लो आप यहाँ पे.
अब एक चीज याद रखना कि आपके ब्रेन में यू हैव दिस पार्ट कॉल्ड एज मेडुला ऑब्लोंगेटा। सो ब्रेन के अंदर आपके यहाँ पे एक पार्ट है जिसे हम कहते हैं यहाँ पे मेडुला ऑब्लोंगेटा, मेडुला ऑब्लोंगेटा। समवन हैज अ क्वेश्चन, बताइए बेटा क्या क्वेश्चन है आपका, बोलिए। अच्छा गलती से हो गया। सो यू हैव अ मेडुला ऑब्लोंगेटा इन द ब्रेन। अब देखो ये जो मेडुला ऑब्लोंगेटा आपका ब्रेन के अंदर है, ये करता क्या है, याद रखना ये आपके कार्डियक एक्टिविटी को ये कंट्रोल करता है। अब देखो मैं आपको एक बात समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। सी, हार्ट अपनी नर्व इंपल्स खुद जनरेट करता है, लेकिन आप जानते हो कि कुछ कंडीशन के अंदर आपका हार्ट बीट इंक्रीज किया जा सकता है, कुछ कंडीशन के अंदर आपका हार्ट बीट काफी ज्यादा इंक्रीज किया जा सकता है। सो उसे कंट्रोल करता है हमारा यहाँ पे मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो याद रखना मेडुला ऑब्लोंगेटा का काम होता है हमारे यहाँ पे कार्डियक एक्टिविटी को रेगुलेट करना। ये आपके कार्डियक एक्टिविटी को या हार्ट बीट को ये इंक्रीज कर सकता है, इंक्रीज भी कर सकता है, और अगर ज्यादा हार्ट बीट हुई तो उसे वो नीचे भी ला सकता है। सो इट कैन इंक्रीज एंड डिक्रीज द हार्ट बीट, बोथ ऑफ द थिंग्स कैन बी डन बाय द मेडुला ऑब्लोंगेटा। याद रखना ये काफी कुछ करता है आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा। इवन आपका कंट्रोल कराता है ब्रीदिंग को, अगर आपको याद हो तो इट वाज आल्सो कंट्रोलिंग द ब्रीदिंग प्रोसेस आपके लंग्स के अंदर, राइट। सिमिलरली यहाँ पे आपका कार्डियक एक्टिविटी भी आपका रेगुलेट करेगा। सो इट इज आल्सो नोन टू रेगुलेट द कार्डियक एक्टिविटी। तो ये चीज भी आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब इसको थोड़ा हम और डिटेल में समझते हैं। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग इन स्लाइटली मच मोर डिटेल। सो होता क्या है, आपके ब्रेन के अंदर आपके नर्वस सिस्टम में एक आपका पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सो यू हैव दिस पार्ट कॉल्ड एज माय ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का काम क्या होता है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो एक बात याद रखना कि आपके बॉडी के अंदर कई सारी एक्टिविटी अपने आप होती है, मतलब कई सारी बॉडी के अंदर एक्टिविटी जो होती है वो इनवॉलेंट्री होती है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, आपका खाना खाने के बाद आपके स्टमक के अंदर या इंटेस्टाइन के अंदर आपके एंजाइम रिलीज होते हैं। क्या आप उसे कंट्रोल कर सकते हो? क्या आप बोल सकते हो अपने स्टमक को कि चलो एंजाइम रिलीज करो? नहीं कर सकते, नो राइट? नहीं ओ सर, हैपनिंग ऑल बाय इटसेल्फ, ठीक है। सो एक यहाँ पे एग्जांपल लिख लो मैं, यहाँ पे लाइक सिक्रीशन ऑफ एंजाइम, सिक्रीशन ऑफ एंजाइम, ठीक है। ये चीज आपके यहाँ पे आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। एक और एग्जांपल आपको दे सकता हूँ, सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स। आप अपने बॉडी के अंदर जो भी आपके हार्मोन सिक्रीट किए जा रहे हैं उसे आप कंट्रोल नहीं करते, दे आर ऑल बाय हैपनिंग बाय देमसेल्व्स। सो आई कैन आल्सो राइट वन मोर एग्जांपल, सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स, ये भी आप कंट्रोल नहीं कर सकते आपके बॉडी के अंदर। ऐसे बहुत सारी एक्टिविटी होती है बेटा आपके बॉडी के अंदर जो आप खुद से कंट्रोल नहीं करते, वो अपने आप होता है, राइट। इवन द इंक्रीज इन द हार्ट बीट, इवन योर हार्ट बीट, इंक्रीज इन हार्ट बीट, इसको भी आप खुद से कंट्रोल नहीं कर सकते, ये खुद से ही होगा, ये अपने आप ही होता है। इसको आप ऐसा नहीं बोल सकते कि आज मैं चाहता हूँ कि 60 बीट्स पर मिनट लगे या आज मैं चाहता हूँ कि 110 बीट्स पर मिनट लगे, ऐसा नहीं कर सकते आप। दिस विल ऑल बाय हैपन ऑल बाय इटसेल्फ, राइट। तो ये सारी एक्टिविटी जो होती है जो आपके कंट्रोल में नहीं है, इनको कहते हैं इनवॉलेंटरी एक्टिविटीज। वी कॉल देम एज अ इनवॉलेंटरी एक्टिविटीज। इन सबको हम यहाँ बोलते हैं एज अ इनवॉलेंटरी एक्टिविटीज। इन सबको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ इनवॉलेंटरी। 2 मिनट रुक जाओ, ये पोर्शन खत्म होने के बाद अपने डाउट पूछ लेना। दीज आर कॉल्ड एज माय इनवॉलेंटरी एक्टिविटी, राइट। तो आपको याद यहाँ पे ये रखना है कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का काम होता है टू कंट्रोल ऑल इनवॉलेंटरी एक्टिविटीज। आपके बॉडी के अंदर जितनी भी इनवॉलेंटरी एक्टिविटीज हो रही होती है उन सबको कंट्रोल करता है मेरे यहाँ पे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो अगर मैं अपना यहाँ पे हाथ हिला रहा हूँ तो क्या ये इनवॉलेंटरी या वॉलेंटरी है? वॉलेंट्री, वॉलेंट्री है। इसे मेरा एएनएस कंट्रोल नहीं कर रहा, इसे मेरा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल नहीं कर रहा। इसके लिए मेरा होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम, इसके लिए कोई और होगा, दैट इज कॉल्ड एज सोमैटिक नर्वस सिस्टम, जो हम बाद में पढ़ेंगे। बट जो भी आप इनवॉलेंटरी, जैसे अगर मेरे मुंह में सलाइवा आ रहा है, अगर मेरे मुंह में पाव भाजी की स्मेल सूंघ के अगर सलाइवा आ रहा है तो इनवॉलेंटरी हुआ वॉलेंट्री हुआ? वॉलेंट्री, ठीक है, राइट। सो दैट इज आल्सो कंट्रोल्ड बाय माय ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो ये सब चीजें आपको पहले यहाँ पे समझनी है। अब इसी पार्ट के अंदर इवन इन द एएनएस यू हैव अ 2 कंपोनेंट। एएनएस के अंदर आपको यहाँ पे 2 कंपोनेंट मिलते हैं देखने के लिए। वो 2 कंपोनेंट क्या होते हैं? यू हैव समथिंग लाइक अ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, या आप इवन इसे कहते हैं सिंपैथेटिक नर्व्स,
and you have a parasympathetic nerves. Parasympathetic nerves. तो ये दो चीजों को आपको यहाँ पे याद रखना है. So you have a two parts over here. You have a sympathetic nerves and you have a parasympathetic nerves. So you have these two parts over here, two components over here. अब आपको यहाँ पे याद रखना है कि आपके दो nerves हैं. They are a part of my ANS. These are a part of my ANS. अब ये करते क्या है? याद रखना कि अगर आपके बॉडी के अंदर अगर आप चाहते हो कि आपकी हार्ट बीट बढ़े, सो फॉर एग्जांपल कुछ कंडीशन आपकी हो सकती है, जैसे कि आपके सामने कोई एनिमल आ गया, राइट? आपके सामने समझो आपके सामने टाइगर आ गया सडनली, तुम रूम पर लेक्चर देख रहे हो और बाजू में से ऐसे टाइगर पास हो गया तुम्हारा, राइट? तो सडनली तुम्हारा हार्ट बीट बढ़ जाएगा, राइट? सडनली तुम्हारा हार्ट बीट यहाँ पे बढ़ जाएगा. तो हार्ट बीट बढ़ाना का काम आपका होता है सिंपैथेटिक नर्व का. हार्ट बीट बढ़ाना या आपकी बॉडी को एक्साइटेड स्टेट में लाने का जो काम होता है वो होता है हमारे सिंपैथेटिक नर्व्स का. सो सिंपैथेटिक नर्व्स आर नोन टू इंक्रीज द हार्ट बीट. दे कैन एक्चुअली इंक्रीज द हार्ट बीट. ये आपके हार्ट बीट को इंक्रीज कर सकते हैं. दे कैन इंक्रीज द हार्ट बीट. अब हार्ट बीट आपकी काफी कंडीशन में इंक्रीज हो सकती है, ठीक है? कई बार ऐसा होता है कि आप कोई जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, तब कई बार आपकी हार्ट बीट इंक्रीज हो जाती है, राइट? आप वाइवा के लिए जा रहे हो स्कूल में और देख रहे हो जिस टीचर के पास जा रहे हो वो सारे बच्चों को पहले मार रहा है, फिर वाइवा ले रहा है उनसे, राइट? तो भागते हुए, तुम्हारी वैसे हार्ट बीट बढ़ जाएगी. बताओ वरुण, तुम्हारी हार्ट बीट कब बढ़ती है? तो भागते हुए, मारते हुए? अच्छा, मारपीट करते हुए. मारपीट करते हुए आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, ठीक है? स्टेज परफॉर्मेंस. हाँ, स्टेज परफॉर्मेंस, गाना गाने के लिए जाना हो, कभी गाना गाया नहीं तो आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, राइट? सो दैट कैन आल्सो हैपन. सो कई सारी कंडीशन में यू विल फाइंड कि आपकी हार्ट बीट इंक्रीज हो जाएगी. तो होता क्या है, आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा इसे कंट्रोल कर सकता है. सो मेडुला ऑब्लोंगेटा से आपके नर्व्स आएंगे. यू विल फाइंड दिस सिंपैथेटिक नर्व्स विल कम फ्रॉम द मेडुला ऑब्लोंगेटा और ये आके आपके हार्ट बीट को इंक्रीज कर देंगे. दे आर गोइंग टू इंक्रीज द हार्ट बीट. हम यहाँ पे सिर्फ हार्ट बीट की बात कर रहे हैं, बट ऐसा काफी सारी चीजों के अंदर हो सकता है, राइट? काफी सारी चीजें इंक्रीज की जाती है, बट हम यहाँ पे फिलहाल सिर्फ हार्ट बीट की बात करेंगे. सो याद रखना, सिंपैथेटिक नर्व्स जो आपकी होती है, they bring you in the excitatory state. They bring you in the excitatory state. So they bring you in the excitatory state. ये आपको excitatory state में लेके आता है. On the other hand, parasympathetic nerve का काम बिल्कुल ही यहाँ पे opposite होगा. They are going to bring you in the calm state. ये आपका अगर हार्ट बीट काफी बढ़ चुका होगा ना, इसे वो नीचे लेके आएगा. तो समझो अगर आपने भागम दौड़ी कर ली, आपने दौड़ाम दौड़ी कर ली, तो उसके बाद भी आपका हार्ट बीट बढ़ जाएगा. तो उस हार्ट बीट को जब आप रेस्ट कर रहे होते हो तो नीचे लाने का काम होता है आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स का. सो पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स आर नोन टू ब्रिंग डाउन द हार्ट बीट. सो दे आर नोन टू डिक्रीज द हार्ट बीट. ये आपके हार्ट बीट को डिक्रीज करने में आपकी मदद कर सकता है. सो बेसिकली आपके हार्ट बीट को यहाँ पे नीचे लाने में आपकी मदद करेगा. सो इट एक्चुअली हेल्प्स टू ब्रिंग यू इन द काम स्टेट. काम स्टेट. तो मुझे आप लोग बताइए, जो मॉन्क होते हैं, जो हमें धर्मशाला में घूमते हुए हमें दिख जाते हैं, वो उनके अंदर ज्यादा एक्टिव क्या होगा, पैरासिम्पैथेटिक या सिंपैथेटिक? सर पैरासिम्पैथेटिक. They are always in the calm state. बिल्कुल सही, राइट? अगर आप मेडिटेशन कर रहे हो तो कौन सा नर्व आपका एक्टिव होगा, सिंपैथेटिक या पैरासिम्पैथेटिक? पैरासिम्पैथेटिक. ठीक है, राइट. So now you understand these two nerves are going to have their roles. एक आपको ला रहा है एक्साइटेड स्टेट के अंदर, एक आपको ला रहा है काम स्टेट में, and they are part of my ANS. और यही नर्व्स जो आपके होते हैं यही आपके हार्ट बीट को भी इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं. तो इतनी बात आपको यहाँ पे याद रखनी है. अब कोई सवाल हो इसके रिलेटेड तो आप पूछ लो. बताइए वरुण, क्या सवाल है आपका? बोलिए, बताइए वरुण, बोलिए. सर नॉर्मल कंडीशन में कौन? नॉर्मल कंडीशन में यू हैव योर पैरासिम्पैथेटिक नर्व व्हिच इज डूइंग इट्स जॉब. सो जब मैं कह रहा हूँ कि हार्ट बीट डिक्रीज कर रहा है, तो आप ये मत सोचना कि वो 70-72 के नीचे ला रहा है. इट इज मेंटेनिंग दैट लेवल, राइट? जो आपका बेसिक, जो आपका बेसलाइन होता है उसे वो मेंटेन कर रहा है. जब आप नॉर्मल रेस्टिंग स्टेट में हो, वो टाइम पे आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्व आपका एक्टिव है. इट इज डूइंग इट्स वर्क एंड कीपिंग द हार्ट बीट इन अ नॉर्मल कंडीशन. अगर तुम अभी पुशअप्स लगाते हो, 25 में पुशअप्स लगाए, राइट, 15 पुलअप्स लगाए और फिर तुम्हें बेंच प्रेस कर लिए, उसके बाद व्हाट विल हैपन, आपका हार्ट बीट बढ़ गया. देन जब आप रेस्ट कर रहे होते हो, देन द हार्ट बीट विल कम डाउन. दैट इज बीन ब्रॉट बाय अ पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स. तो उसे वो लेवल पे लेके आता है, ठीक है? हाँ जी बेटा बताइए, क्या नाम है इस लड़की का? चल बताइए क्या क्वेश्चन है आपका, बोलिए.
सर आपने बोला मेड्यूला जो होता है वो सारे मतलब जो फंक्शंस कंट्रोल करता है, हमारे वाइटल मतलब सारे वाइटल फंक्शंस मेड्यूला ही कंट्रोल करता है? नहीं नहीं, सम ऑफ द फंक्शन ऑफ कंट्रोल मेडुला, लाइक जैसे मेरा हो गया कार्डियक रेगुलेशन, मेरा ब्रीदिंग एक्टिविटी मेरा कंट्रोल करेगा मेरा मेडुला ऑब्लोंगेटा। देन मेरा गैस्ट्रिक सिक्रीशन, इंटेस्टाइन में कौन से आपके एंजाइम्स रिलीज किए जाएंगे, कब रिलीज किए जाएंगे, दैट इज कंट्रोल्ड बाय द मेडुला ऑब्लोंगेटा। देन उसके साथ साथ यू कैन हैव समथिंग लाइक योर इवन योर लाइक हिकअप्स आना, वॉमिटिंग, राइट, यॉर्निंग, ऑल दोस थिंग्स आर कंट्रोल्ड बाय द मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो सारे नहीं, बट मेजर लाइक वाइटल ऑर्गन्स, वाइटल पार्ट्स आपके होते हैं, ब्रीदिंग, हार्ट रेट, गैस्ट्रिक सिक्रीशन, ये आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा आपका यहाँ पे कंट्रोल करेगा। ठीक है, बाकी इफ यू टॉक अबाउट अदर लाइक सिक्रीशन, लाइक क्या हार्मोन सिक्रीशन, तो मेडुला नहीं करता। यू हैव सम अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी व्हिच आर गोइंग टू कंट्रोल दैट, बट उनको भी कंट्रोल करने के लिए यू नीड टू हैव अ एएनएस। ठीक है, आजकल समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर। ठीक है, सो ये दैट इज, माइंड को सिग्नल देता है सर। बताओ वरुण, बताओ, बोलो। तो जैसे हार्ट बीट बढ़ रही है तो सर माइंड को सिग्नल देता है सर मेडुला। माइंड को नहीं देगा ब्रेन है ये, ब्रेन, माइंड नहीं, ब्रेन का मेडुला, सी ब्रेन का या वो मेडुला ऑब्लोंगेटा, यहाँ से आपका सिग्नल आएगा आपके हार्ट के अंदर। सो हार्ट तक इसके नर्व्स पहुंचेंगे। सो हार्ट तक आपके दोनों नर्व्स आ रहे होते हैं, हार्ट तक आपके दोनों नर्व्स आ रहे होते हैं, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, दोनों नर्व्स आपके हार्ट तक पहुंच रहे होते हैं, राइट। जब आपको हार्ट बीट बढ़ाना है तो वो टाइम पे आपका सिंपैथेटिक नर्व आपका एक्टिव होगा, इट विल सेंड द सिग्नल टुवर्ड्स द हार्ट एंड देन योर हार्ट विल स्टार्ट बीटिंग रैपिडली ओवर देयर। ठीक है, अगर आप चाहते हो, अरे सुन लो, अगर आपके हार्ट को नीचे लाना है, हार्ट बीट को ज्यादा अगर नीचे आना है, देन यू विल फाइंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व विल बी एक्टिव और वो आपके हार्ट को सिग्नल देगा एंड देन द हार्ट बीट कैन बी ब्रॉट डाउन। तो दैट इज हाउ यू रेगुलेट द हार्ट बीट फ्रॉम द ब्रेन। पता चला वरुण मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर। सर आपने जो सर 70 चैप्टर में पढ़ाया सर मेडुला ऑब्लोंगेटा सर, उसमें आपने डोर्सल रेस्पिरेटरी और वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप पढ़ाया सर, वो कहाँ पर होगा सर? वो तो बेटा ब्रीदिंग के अंदर आता है, उसका इससे कोई रिलेशन नहीं है। डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप एंड वेंट्रल ग्रुप इज समथिंग यू फाइंड इन द मेडुला ऑब्लोंगेटा। उसका काम होता है ब्रीदिंग को रेगुलेट करना, उसका हार्ट से कोई रिलेशन नहीं है उस ग्रुप का। ये सबको बता रहा हूँ, प्लीज कंफ्यूजन मत पालो, इट हैज नथिंग टू डू द हार्ट वाला या विद द कार्डियक एक्टिविटी को लेके। ठीक है, दैट वाज डूइंग इन द ब्रीदिंग के अंदर। ठीक है, हिम्मत सिंह बताइए क्या क्वेश्चन है आपका, बोलिए। अच्छा, उसका हैंड वैसे ही रेज्ड है। ऑलराइट, सो दैट इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग इन द हार्ट। तो इतनी बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। ठीक है, सो आई होप इतनी चीज आपको यहाँ पे क्लियर है। आई होप दिस कंपोनेंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, यस सर। एंड बाकी सारी लड़कियों को, कनिका की आवाज आ गई, बाकी सारी लड़कियां, ये सब समझ आ रहा है नहीं आ रहा? यस सर। यस सर। थैंक यू। ऑलराइट, ठीक है। स्टिल ऐसे लाइक ऐसे जबरदस्ती तुम लोग यस बोल रहे होते हो, बेटा ऐसे कैसे चलेगा? So that is what you find happening. Along with that, you have one more regulation. ये तो आपका हो गया neural regulation. So I can call it as a, this becomes a part of my neural regulation. This is my neural regulation. बेटा बाद में, अभी बाद में, वरुण बहुत हो गया, अभी बाद में। ठीक है, लास्ट में हम लोग खेलेंगे सब ये, राइट। So now we have done with the neural regulation, हमने यहाँ पे देख लिया। अब इसके बाद जो अगली चीज हम यहाँ पे देखते हैं, that is your hormonal regulation. Now let's talk about my hormonal regulation. सो नर्वस सिस्टम आपका कैसे रोल प्ले कर रहा है वो हमने यहाँ पे देख लिया। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि आपके हार्मोन्स भी यहाँ पे रोल प्ले करते हैं। तो हार्मोनल रेगुलेशन जब हम यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे मैं दो हार्मोन के नाम यहाँ पे लिखूंगा, एक आपका होगा एड्रेनालिन और दूसरा आपका यहाँ पे होगा नॉर एड्रेनालिन। Now these two hormones are also known to play a very important role in increasing the heartbeat. ये जो दोनों आपके हार्मोन होते हैं इनका भी एक बहुत ही वाइटल रोल प्ले करते हैं लोग आपके हार्ट बीट को इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, अब पहले आप यहाँ पे याद रखना कि यार ये हार्मोन जो आपके हैं यहाँ पे आ कहाँ से रहे। तो यू शुड नो दिस टू हार्मोन आर कमिंग फ्रॉम द एड्रेनल ग्लैंड। एड्रेनल ग्लैंड, अगर आपसे आपके पड़ोसी ने पूछ लिया कि एड्रेनल ग्लैंड होता कहाँ पे, तो आपके लिए तो काफी कंफ्यूजिंग हो जाएगा, आपको मालूम नहीं क्योंकि ये कहाँ पे होता है ग्लैंड। सो याद रखना ये ग्लैंड आपको मिलेगा देखने के लिए अबव द किडनी। आपकी जो दोनों किडनी होती है ना उसके ऊपर एक छोटा सा ग्लैंड होता है एंड दैट ग्लैंड इज कॉल्ड एज माय एड्रेनल ग्लैंड। और यहाँ से आपके दो हार्मोन आपके आते हैं, एड्रेनालिन एंड नॉर एड्रेनालिन। आपको मैं कलेक्टिवली शॉर्ट में अगर मैं बताऊं, दे कलेक्टिवली प्ले अ रोल इन इंक्रीजिंग द हार्ट बीट। ये दोनों के दोनों आपके यहाँ पे रोल प्ले कर सकते हैं टू इंक्रीज द heartbeat. They are known to increase the
हार्ट बीट। अब इसका भी यहाँ पे आप एग्जांपल ले सकते हो, आपका एड्रेनलिन बॉडी में कब रिलीज होगा। तो पता है आपने ये देखा होगा कई बार, आई गिव यू वन मोर एग्जांपल, एक एग्जांपल ले देता हूँ, उसके पहले भी एक और चीज आपको समझाता हूँ। आपने टीवी पे देखा होगा कई बार या मूवीज में देखा होगा, जब किसी की हार्ट बीट नहीं मिल रही होती या हार्ट बीट बंद हो जाती है, तो पता है वो लोग शॉक ट्रीटमेंट देते हैं उस पर्सन को, देखा Yes, होगा। sir. Press Yes, लगाते sir. हैं। Yes, sir. एज अ लास्ट होप, लास्ट ऑप्शन, उसे आप कहते हो डिफिब्रिलेटर्स, राइट। सो आप बेसिकली यूज करते हो अपने डिफिब्रिलेटर्स को, आप यूज करते हो ताकि आप हार्ट को रिवाइव कर सको। तो उसके साथ साथ एक और चीज की जाती है वहां पे, दे गिव द एड्रेनलिन का इंजेक्शन। तुरंत वो लोग एक एड्रेनलिन का इंजेक्शन भरते हैं डॉक्टर लोग, और डायरेक्ट वो हार्ट के ऊपर डालते हैं, बिकॉज एड्रेनलिन इज नोन टू बिहेव वेरी स्ट्रांगली टू इंक्रीज द हार्ट बीट। तो ये चीज की जाती है, ये दो चीज आप करते हो वहां पे टू रिवाइव द हार्ट। हार्ट में तुरंत आप एड्रेनलिन का एक शॉट लगाओगे, उसके साथ साथ यू ऑल्सो ट्राई विद द डिफिब्रिलेटर्स को आप यूज करके आप हार्ट को रिवाइव करने की आप वहां पे कोशिश करते हो। रुक जाओ बेटा, रुक जाओ, अभी नहीं। अच्छा, किशोर का क्वेश्चन है, किशोर बताइए क्या क्वेश्चन है आपका, बोलिए बोलिए किशोर, बोलिए क्या क्वेश्चन है आपका। अच्छा, गलती से हो गया, ठीक है। सो दैट इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग ओवर देयर, ठीक है। तो ये चीज आपको होते हुए वहां पे मिल जाती है। उसके साथ साथ अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पे, अगर आप कोई एडवेंचर स्पोर्ट कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप कर रहे हो पैराग्लाइडिंग, जो आप बीर बिलिंग में करते हो, अगर आप में से कोई जोगिंदर नगर के पास का है, राइट, या बरोड से है, देन दे मस्ट बी नोइंग दैट वहां पे पैराग्लाइडिंग काफी कॉमनली आपको होते हुए आपको मिल जाती है। तो वो जब आप कोई स्पोर्ट्स कर रहे होते हो या बंजिंग जंपिंग कर रहे होते हो, तो आपका हार्ट बीट 72 छोड़ो, वो जाता है 170 180 तक जाता है आपका हार्ट बीट। दैट मच हार्ट बीट कैन इंक्रीज। तो सब क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द एड्रेनलिन। वो सब होता है बिकॉज ऑफ द एड्रेनलिन, वो आपका जो हार्मोन आपको जाएगा, बिकॉज ऑफ दैट यू विल फाइंड आपका हार्ट बीट आपका यहाँ पे काफी ज्यादा इंक्रीज होगा। बताइए आचल क्या क्वेश्चन है आपका, बोलिए। सर जब सीपीआर और डिफिब्रिलेटर देते हैं, अगर हाँ। किसी बंदे को हार्ट की प्रॉब्लम हो तो बार बार डिफिब्रिलेटर और सीपीआर लेता रहे? हार्ट की प्रॉब्लम नहीं, जनरली आप सीपीआर पहले आप ट्राई करोगे एंड देन यू मूव टू द डिफिब्रिलेटर। अब ये करा इसलिए जाता है व्हेन यू आर नॉट एबल टू फाइंड एनी काइंड ऑफ लाइक हार्ट बीट। अगर आपकी हार्ट बीट नहीं आ रही, देन उसे रिवाइव करने के लिए आप ये करते हो। अगर आपको हार्ट का इश्यू है, समझो आपका हार्ट का इश्यू है एज सिंपल एज कि आपकी हार्ट बीट कम है या आपके हार्ट में अगर आपका ब्लड सप्लाई कम है, तो वो टाइम पे आप ये यूज नहीं करते हैं। दिस इज द लास्ट रिजॉर्ट। समझो पर्सन को हार्ट अटैक आया या कार्डियक अरेस्ट आया, उसका हार्ट काम करना बंद कर दिया, then you go for these two things. Then you go for a CPR. First of all, you try with the CPR. If the CPR doesn't work, then you go for a defibrillators, and then you try to revive the heart, right? But if I get a patient who has some kind of like heart issues, ठीक है, so I don't go for that. हाँ, अगर ऐसा होता है कि एक पेशेंट है जो मल्टीपल टाइम्स हार्ट अटैक आ चुका है और वो एकदम इसी कंडीशन में एक से ज्यादा बार आ चुका है, then yes, you will have to use that. But ऐसा नहीं होगा कभी कि थोड़ा सा अगर हार्ट की कॉम्प्लिकेशंस है तो उसके लिए आप डिफिब्रिलेटर्स आप यूज कर रहे हो। इवन इफ यू हैव अ वेरी माइन्यूट और लो हार्ट बीट ना, अगर आपकी पल्स या हार्ट बीट अगर आपकी काफी लो रहती है, तब भी आप डिफिब्रिलेटर आप यूज नहीं करते हैं। वो आप तब यूज करते हो जब बिल्कुल बंद हो जाता है हार्ट, वो टाइम पे। पता चला आचल मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर। ठीक है, दैट इज व्हाट यू डू now. So you have a adrenal gland over here, right? यहाँ से आपके दो हार्मोन आपके यहाँ पे आएंगे and it's already almost time. तो फिलहाल के लिए इतना रखो कि आपके दो हार्मोन यहाँ पे, इसके बारे में हम थोड़ा सा और बात करेंगे कल। These are the two hormones that are coming from the gland, and these hormones are known to increase the heart rate, right? पता है वो एक टर्म यूज करते हैं एड्रेनल जंकी या एड्रेनलिन रश करके एक टर्म यूज करते हैं, शायद आपने सुना होगा, लोग यूज करते हैं, राइट? सो वो उसका मतलब ये होता है कि लोग जो एडवेंचर स्पोर्ट कर रहे होते हैं ना, उनके अंदर एड्रेनलिन ज्यादा रिलीज होता है, उन्हें वो पसंद होता है। सो दे डू ऑल काइंड ऑफ स्पोर्ट्स ओवर देयर, बंजिंग जंपिंग, पैराग्लाइडिंग, फिर क्या क्या होता है, फिर वो राफ्टिंग, ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स पीपल डू, राइट? तो ये चीज आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज ऑल हैपनिंग बिकॉज़ ऑफ द एड्रेनलिन। इट इंक्रीज द हार्ट रेट, और वो बहुत हाई जाता है हार्ट रेट वो टाइम पे, एंड देन बट योर बॉडी कैन नॉट सस्टेन इटसेल्फ फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। अपनी बॉडी अपने आप को उस कंडीशन में ज्यादा लंबे टाइम के लिए रख नहीं सकती, बिकॉज वो बहुत एनर्जी कंज्यूमिंग होता है। सो आप एक एड्रेनलिन स्टेट के अंदर बहुत लंबे टाइम के लिए रह नहीं सकते, इट विल बी कमिंग डाउन आफ्टर सम टाइम, ठीक है? इवन अगर आप लड़ाई करो तब भी आपका ये बढ़ेगा। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। तो ये सब चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है। सो यहाँ तक रखते हैं हम लोग अभी फिलहाल के लिए। आज हमने क्या क्या देख लेते हैं। वी हैव डन द हार्मोन रेगुलेशन, ये हमने आज की क्लास में किया है।
इसको हमने यहाँ तक समझा, इतना तो आपको मालूम होना ही चाहिए जब आप कल मुझे वापस मिलो तो। देन वी हैव डन द न्यूरल रेगुलेशन, यहाँ पे हमने देख लिया। देन वी हैव सीन व्हाट इज एएनएस, एएनएस क्या कर हमने यहाँ पे देखा। एंड देन वी हैव सीन एक दो क्वेश्चंस, एंड देन वी हैव सीन द मायोजेनिक हार्ट, वी हैव आल्सो सीन समथिंग अबाउट द मायोजेनिक हार्ट ओवर हियर। ठीक है, तो ये सब चीजें हमने यहाँ पे देखी आज की क्लास के अंदर। इतनी चीजें आप यहाँ पे ऐड रखनी है। वरुण अभी रुक जाओ, वरुण रुक जाओ अभी, सो प्लीज वेट। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो, राइट। अब मुझे बताइए क्या यहाँ तक आप सबको चीजें समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू यहाँ तक सबको? Yes. ठीक है, सो ऑलराइट, दिस इज व्हाट वी हैव डन। कल हम लोग जब मिलेंगे तो एक तो इसे खत्म करेंगे, हार्मोनल रेगुलेशन को थोड़ा सा और समझेंगे, उसे खत्म करेंगे, एंड देन विल जंप ऑन टू कार्डियक आउटपुट। विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपका कार्डियक आउटपुट कैसे चेंज होता है, कब चेंज होता है, और अगर वो चेंज होगा तो उससे क्या फर्क पड़ेगा। दैट इज समथिंग विल ट्राई टू सी, एंड अलॉन्ग विद दैट विल ट्राई टू अंडरस्टैंड देन द अदर थिंग्स लाइक कार्डियक साइकिल। वो सब सिंपल है, ठीक है। तो वो सब हम लोग देखेंगे हमारी अगली क्लास के अंदर। नाउ या दैट्स इट फ्रॉम माय एंड। नाउ इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन जो वरुण के अभी यहाँ पे रहेंगे, सो वरुण 2 मिनट रुक जाना, 2 मिनट वरुण, 2 मिनट रुको, चलो रुक जाओ 2 मिनट और। Some issue with my laptop, I guess.